देखिए कौन सा पहले बता दो, ये बताइए आप लोग। अप्रोक्सीमेशन का 2 क्वेश्चन था कि पहले ये सॉरी टेंजेंट नॉर्मल का 2 क्वेश्चन था बचा हुआ, उसको पहले बता दूं कि अप्रोक्सीमेशन का थ्योरी पढ़ाकर क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद इसको करा दूं? जल्दी बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 सब लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है, क्वेश्चन करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x0, y0। आपको क्या करना है, टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, ठीक है, और हाइपरबोला का इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। देखिए हाइपरबोला हो या इलिप्स हो, दोनों का सेम तरीका से ही टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन निकलता है। दिया हुआ है गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, बहुत ठंडे चलो यहाँ, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है, और पॉइंट भी दिया गया है x0, y0 पे। सबसे पहले ये बताइए कि हमको इसके टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर लीजिए, उसके बाद लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उल्टा लिख दिए हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। बोलिए तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए, नीचे 1/a² कांस्टेंट है, तो 1/a² कॉमन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, माइनस 1/b² इसमें कांस्टेंट है, तो 1/b² कॉमन, और y² का 2y, और इसमें dy/dx लग जाता है, और उधर 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। अब इसको उधर भेज दीजिए तो बच जाएगा ये वाला इधर, या इसी को उधर ले जाइए जिधर आपको मन, ऐसे इसको रहने देते हैं। तो इधर में बच जाएगा, गुना कीजिएगा तो 2y बाई b² इंटू dy/dx, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x/a², -2 से -2 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको उधर भेजिएगा तो ये b² ऊपर चल जाएगा, y नीचे में चल जाएगा, ठीक है। तो इधर बच जाएगा dy/dx इक्वल टू b² ऊपर जाएगा तो b² x हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में a², ये वाला जो y है ये इधर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसको सीधा कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा b² बटा a² कांस्टेंट एक साथ और x बटा y एक साथ, ठीक है। अब बताइए किस पॉइंट पर कह रहा था, x0, y0, therefore dy/dx at x0, y0 इक्वल टू, देखिए x के जगह पे x0 डालना है, y की जगह पे y0, और b² a² कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रह जाएगा, तो x के जगह पे x0, y की जगह पे y0, ठीक है। ये क्या निकल गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब हमको क्या चाहिए, स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी निकाल लीजिए, तो बाद में इक्वेशन निकालते रहेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट इतना निकल गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू, पलट लीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब a² बटा b² और इंटू में कितना हो जाएगा, बोलिए, y0 पढ़िए या y0 पढ़िए बटा x0, देखिए, हाँ, और उल्टा करके निगेटिव लगा देते हैं। ये निकल गया टेंजेंट का स्लोप, ये निकल गया नॉर्मल का स्लोप। अब पॉइंट दोनों में तो यही वाला यूज करना है, x0, y0, मतलब ये x1 की जगह पे, ये yn की जगह पे, और इक्वेशन निकाल देना है। नोट करिए, थोड़ा सा इसमें पेंच होगा लास्ट में। अपने तरफ ठंडा कम है कि ज्यादा है, गर्मी है यहाँ तो मत पूछिए। अब पापा जी भी तो, उनको भी तो सेम ही होगा, बगल में है यहाँ पे। नहीं, मेरे तरफ तो बहुत है, नदी पड़ता है ना बगल में, गंगा नदी।
अच्छा कि एम्प्लॉई डेड कर गया ठंडा की वजह से रास्ते में। चलो हीटर कितना देर यूज, कितना समय यूज करिएगा। सबसे बड़ी बात है कि हीटर में बैठने के बाद उठने का मन नहीं करता, हम इतने लेजी हैं। हमें सबसे बड़ा आलसी वाली आदत है कि आग के पास बैठ जाएंगे तो हमको और भी ठंडा जोर कर देता है। और इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। चलो दूध दूध गुड़ मिला ये हमेशा पीते हैं रेगुलर। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज y माइनस वाई जीरो। उधर लगातार खांसी हो रही थी ना, तो खांसी से बचने के लिए कितना दवा खाए, कुछ नहीं नहीं, जब फायदा फायदा किया तो बाद में दूध में हल्दी ये सब डाल कर पीने लगे, सब सही हो गया। देखिए जरा ध्यान से, ये हो गया आपका पॉइंट एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो, तो ये हो जाएगा एक्स वन कॉमा वाई वन का मान। फॉर्मूला लिख दे कि डायरेक्ट लिख दे, बोलिए तो। वाई माइनस वाई वन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एम की जगह पे यही डी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। हाँ, तो वाई वन की जगह पे वाई जीरो है बराबर डी वाई बाई डी एक्स का मान यहाँ निकला है डी वाई बाई डी एक्स। देखिए तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स जीरो ऊपर में और नीचे में हो जाएगा ए स्क्वायर वाई जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन की जगह पे कितना है, एक्स वन की जगह पे एक्स जीरो है। अब ये लेकर इधर गुना कर लीजिए, ये इधर गुना होगा तो एक बार इसमें गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर लिख लीजिए और वाई वाई और वाई जीरो माइनस ए स्क्वायर, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो वाई जीरो गुना वाई जीरो का स्क्वायर बराबर। हाँ, अब इससे इसमें गुना कीजिए तो बी स्क्वायर और एक्स एक्स जीरो है तो एक्स एक्स जीरो हो जाएगा, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर और एक्स जीरो इंटू एक्स जीरो का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब जरा ध्यान देंगे, देखिए ये दो टर्म है जिसमें दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें और इसमें दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें इसमें क्या है केवल कांस्टेंट वाला स्क्वायर में है। तो ये दोनों को एक तरफ करते हैं, वो दोनों को एक तरफ करते हैं, कितना हो जाएगा बोलिए तो। अगर इसको उठाकर इधर ला दें तो ए स्क्वायर वाई वाई जीरो और ये माइनस बी स्क्वायर एक्स एक्स जीरो बराबर। अब ये माइनस में उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर वाई जीरो स्क्वायर, ये तो माइनस में पहले से। हाँ तो पहले ही लिख दिए हैं, उधर नहीं लिखा, पहले ही लिख दिया प्लस में, पहले प्लस ही तो लिखे हैं। अब जैसे इसको लिख कर तो पहले माइनस में तब इसको बगल में लिखते हैं, इसी को पहले प्लस में कर दिया, ये वाला माइनस में उतार दिया, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या करना है आपको, डिवाइड कर देना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, ठीक है, यही इसमें नया चीज है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करिए तो कितना आएगा, तो इधर में हो जाएगा ए स्क्वायर वाई वाई जीरो बट्टा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स एक्स जीरो बट्टा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई जीरो का स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स जीरो का स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया वाई वाई जीरो बट्टा बी स्क्वायर माइनस एक्स एक्स जीरो बट्टा ए स्क्वायर बराबर वाई जीरो स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, वाई जीरो स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर माइनस एक्स जीरो स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर। हो जाए तो जरा बोलिएगा आप लोग।
नहीं चला, नहीं हमको। कोचिंग बंद है कल? कौन बंद है? अरे हम बंद नहीं करेंगे। हम कामचोर मास्टर थोड़ी हैं। हम कामचोर मास्टर नहीं है। अरे 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 पढ़ाई होगी। प- पढ़ाई होगी, बोल तो कि पढ़ाई होगी, हरा में होगी। बंद नहीं है, कोई दिन बंद नहीं। आप लोग दिन दिन में तो हमारी ड्यूटी रहती है ना। हाँ, नहीं नहीं, ड्यूटी है। अरे ड्यूटी है। डीचा आप तो अपने, हाँ आप तो अपने पापा ही से कंफर्म करिएगा उनका ड्यूटी है कि नहीं। आप भी बोल रहे हैं ड्यूटी है। हम्म। सेम टाइम में पढ़िएगा, हमारी ड्यूटी है। पोस्टल डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा ड्यूटी करने वाला डिपार्टमेंट है, समझे। शायद नहीं। दुनिया दुनिया में इससे ज्यादा सेवा देने वाला कोई डिपार्टमेंट नहीं है। इसमें से माइनस कॉमन करिए। माइनस कॉमन करिएगा तो ये वाला पहले हो जाएगा, ये वाला बाद में हो जाएगा। x(0/a² माइनस ये वाला इधर हो जाएगा, तो y(0/b²) बराबर। माइनस कॉमन करिएगा तो ये पहले, ये बाद में। आप लोग का केंद्रीय विद्यालय वाले लोग, आप लोग की क्लास कल बंद रहती थी खुला? y(0²/b²)। अरे इस साल ना बंद है, इसके पहले। आप लोग पैसा। अच्छा। मान लीजिए कि ये है आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड, इस क्वेश्चन को मान रहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ चीज नया है जो आपको सीखनी पड़ेंगी। इतना पे आंसर दिया नहीं होगा। आप लोग जरा बताइए कि अगर किसी भी कर्व पे टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए कि ये आपका हाइपरबोला था ना, जैसे मानो वैसे मान लीजिए। सिंपल फिगर से समझिए ना, हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। मान लीजिए कि इस पर टेंजेंट है, तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, किसी न किसी पॉइंट पे तो टच करती है वो लाइन। ये तो टेंजेंट का मतलब एक पॉइंट पर तो टच करती है ना। तो इसमें जो हम लोग इक्वेशन निकाल रहे थे, x0, y0 पे निकाल रहे थे, ठीक है। और ये अगर मान लीजिए कोई, जैसे अगर इसमें इसका चर्चा होता, मान लीजिए कि यह हाइपरबोला का चर्चा होता, ठीक है। अगर इस पे कोई टेंजेंट है, इस पर अगर कोई टेंजेंट है, तो इसमें क्या होगा। कहने का मतलब है कि अगर इस टेंजेंट होगा तो किसी ना किसी पॉइंट पर होगा। तो ये जो पॉइंट होगा इस कर्व पर लाई करता है ना। आपको हम पढ़ाए थे कि अगर कोई ये लाइन का इक्वेशन दिया हो x+y=2, अगर कोई पॉइंट इस पर इस लाइन पर है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगी ये पॉइंट। ये चीज पढ़ाए थे आपको। इस इस पॉइंट पे इस लाइन पे अगर ये पॉइंट, मतलब ये LHS में डालेंगे तो RHS के बराबर आता है। तो वही वही इसमें भी कहना है, ठीक है, कि इस हाइपरबोला पे जो टेंजेंट है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को अगर इसमें डालेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। सिंस x0, y0 लाइज ऑन द हाइपरबोला, ऑन द हाइपरबोला, therefore it therefore it must satisfy the equation of the curve। सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन है ना, x के जगह पे x0 डाल दीजिए, y के जगह पे y0 डाल दीजिए। तो x0 का स्क्वायर बटा a², y0 का स्क्वायर बटा b² बराबर में 1। अब जरा आप लोग बताइए कि इतना का मान 1 आ गया, तो क्या इसमें इतना के मान कितना के बराबर डाल सकते हैं, इसको देखिए तो। इतना का वैल्यू कितना निकल गया,
एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 आ गया, तो ये वाला मान इसमें यहाँ डाल दें, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड आप छोड़ते हैं, लिख लीजिएगा एक्स एक्स जीरो, एक्स जीरो बट्टा में ए स्क्वायर माइनस वाई वाई जीरो बट्टा में बी स्क्वायर बराबर में 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल का भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन है जो आपको उसमें हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देने के लिए दे दिया है कि थोड़ा सा जान लीजिए कि ऐसा भी होता है, ऐसे ऐसे भी निकाले जाते हैं, लेकिन यहाँ पूछते नहीं है ऐसे क्वेश्चन। इक्वेशन 2 के नीचे से कुछ नहीं है, ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था कर्व पर लाई करेगा, तो लाई करेगा मतलब क्या होता है कि सेटिस्फाई करेंगे। तो ये एक्स के जगह पे एक्स जीरो, वाई की जगह पे वाई जीरो इसमें डाल दिए हैं, बराबर 1 आ गया है। तो इतना का मान 1 आ गया, तो इसमें इतना का वैल्यू 1 के बराबर यहाँ 1 डाल देंगे, तो इतना बराबर 1 हो गया। चलिए अब पढ़ा जाए अप्रोक्सीमेशन। हो जाए तो सब लोग लिखेंगे अप्रोक्सीमेशंस। बताइए लंबा चौड़ा क्या बोलिए, अप्रोक्सीमेशन, हाँ 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 बोलिए। एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है यहाँ तक, ठीक है। हाँ बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन लिख कर लंबा चौड़ा लिखा दे कि शॉर्ट में लिखा दे, जितने से क्वेश्चन बन जाएंगे। टाइम कम है इसलिए, नहीं तो हम देखिए बहुत सारा चीज लिखाते हैं, एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं, टाइम नहीं है, समस्या ये है। इतनी जो क्लास, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ पूछा होगा, पूछता है। 6.5 है। देखिए बिहार रोड वाले जो भी हैं बार बार कह रहे हैं कि आप सबके चक्कर में ना पड़ेंगे, आपके लिए समय बहुत कम है, समय बहुत कम मिला है, और एग्जाम में गैपिंग भी कम रहता है, ठीक है। इसलिए आप लोग मैक्सिमम मिनिमम से आएगा तो लॉन्ग टाइप आएगा, तो लॉन्ग टाइप में आपको आधा में आधा आंसर देना रहता है, तो जो आएगा उसी चैप्टर को टच करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का होगा, डिफरेंशिएशन का होगा, एक मैट्रिक्स का होगा, एक डिटर्मिनेंट का होगा, 4 पढ़ लीजिए, 4 क्वेश्चन, लंबा वाला पकड़ा जाएगा। छोटा वाला तो सब में छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, बड़ा रहता नहीं है। अप्रोक्सीमेशन लिखकर दे दीजिएगा, ठीक है। एकदम शॉर्ट में लिखा रहा है, लंबा जरा लिखे हैं, ठीक है। एक चीज जरा आप लोग बताइएगा, जैसे हम ऐसा कहें कि x का वैल्यू 4.001, x का वैल्यू 0.999, x का वैल्यू 9.0000002, इस तरह से। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे हम पूछें कि x का वैल्यू जैसे इतना, क्या बात है, किसकी आवाज आ रही है माइक की? देखिए अगर इसको हम मान कर चले तो ये वैल्यू कितना के अप्रोक्स है बताइए तो, ये वैल्यू कितना के लगभग कितना के बराबर है, 4 के बराबर है। तो अगर हम इसको 4 के बराबर ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा इसमें कितना बच जाएगा बोलिए तो, 0.0001 बच जाएगा। हाँ तो कहने का मतलब कि ये कंप्लीट होगा, ये मतलब बहुत छोटा नंबर हो, ठीक है। तो इसको हम लोग इसी को लिखते हैं कंप्लीट एक्स, ये जो छोटा सा चेंजिंग है ना, इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स का मतलब होता है स्मॉल चेंज, तो वैसे ही डेल्टा वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वैसे ही डेल्टा वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाँ डेल्टा वाई हो जाएगा, डेल्टा वाई का मतलब स्मॉल चेंज इन वाई हो जाएगा, ठीक है।
डेल्टा एक्स इसका रिप्रेजेंट करता है क्या चीज को, स्मॉल इंक्रीमेंट या चेंज, स्मॉल इंक्रीमेंट या चेंज इन एक्स। डेल्टा वाई डिनोट करता है, हाँ 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 ठीक है, बढ़ना या चेंज होना, मतलब अब चेंज लगा देंगे कभी घट भी सकता है, जरूरी नहीं कि बढ़ेगा ही। हाँ, डेल्टा वाई का वैल्यू हो जाएगा स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई या चेंज इन वाई, चेंज इन वाई, ठीक है। हाँ, एक चीज आप लोग जानते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, हम लंबा चौड़ा फिर से लिखा नहीं रहे हैं, सब लोग को ये चीज हम सिखा चुके हैं जब हम डिफरेंशिएशन का थ्योरी पर आएंगे। इसी का वैल्यू dy बाई डी एक्स के बराबर होता है, क्या आप लोग पढ़े हैं? इसी का वैल्यू dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। कितने लोग इस बात को जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं? चलिए तो अच्छी बात है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एक बात ध्यान दीजिए, अगर इस डेल्टा एक्स को हम उधर भेज दें तो इधर कितना बच जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बराबर, उधर से डी वाई बाई डी एक्स तो ऑलरेडी है, इधर वाला डेल एक्स जाकर यहाँ गुना हो जाए। अच्छा अब बताइए, कौन बताएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई का मान कितना आएगा बोलिए तो, इसमें लिमिट लगाएंगे तो मान कितना आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई का मान बोलिए, ऐसा कितना क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या याद है किसी को, क्या पढ़े हैं? हम बताए थे, ऐसे ही बताइए, अगर ये नहीं बताया तो इसका मान कितना होगा बताइए, इसका वैल्यू कितना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू, हाँ कहने का मतलब इसमें एक्स तो है नहीं, एक्स नहीं है तो जो होगा वही आंसर, तो अगर वाई भी लिखे थे ना तो इसका वैल्यू क्या होता, वाई ही होता, क्योंकि इसमें एक्स तो है ही नहीं तो एक्स डालने की जरूरत नहीं है ऐसे ही आप दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, अब जरा बताइए कि हमको इसमें लिमिट लगाना है, ये वाले में, इसमें डेल्टा एक्स का मान जीरो डालेंगे तो इसका मान कितना आएगा, डेल्टा वाई, चूंकि डेल्टा एक्स तो इसमें है ही नहीं, तो डेल्टा वाई का मान कितना के बराबर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो क्या चीज, जब डिफरेंशिएशन का थ्योरी पढ़ाए होंगे ना तो उसमें लंबा चौड़ा थ्योरी लिखाकर नीचे में यही रिजल्ट आया होगा, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, लेट अस टेक ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स बी डेल्टा एक्स, देन द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y बी डेल्टा वाई, उसके बाद लिखे होंगे y प्लस डेल्टा वाई, पहला माने होंगे y इक्वल टू एफ एक्स, दूसरा हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर दोनों को घटाए होंगे तो क्या होगा, y से y कट गया होगा, आया होगा डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भाग किए होंगे तो आ गया होगा डेल्टा y बटा डेल्टा एक्स बराबर एफ डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल्टा एक्स, फिर दोनों तरफ लिमिट लगाए होंगे, तब बताए होंगे कि जब इसमें लिमिट लगाते हैं तो यही डी वाई बटी एक्स बन जाता है, फिर लिखाएंगे किसी को डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से, वाई डैश से, वाई वन से, याद नहीं है, उसी में कई हम रिजल्ट ले लिए उतना तो फिर अब लिखाया नहीं है, हम शॉर्ट में ले लिए, ठीक है। तो अब आप लोग सिंपल समझ जाइए कि डेल्टा वाई का मान निकाल, डेल्टा वाई मान निकालने का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। और डेल्टा वाई क्या चीज को कहते हैं आपको पता है, लिख लीजिएगा आप लोग, डेल्टा वाई निकालने का फॉर्मूला है ये, हो जाए तो बोलिएगा, डेल्टा वाई निकालने का फॉर्मूला है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या निकल गया, स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई निकल गया, ठीक है, ये निकाल लीजिएगा तब आगे लिख लीजिएगा। अच्छा वो आगे लिख देते हैं, ऊपर का मिटा दे, बहुत शॉर्ट में थ्योरी बता रहे हैं, नहीं तो इसको लिखाने में 1 घंटे टाइम लगते हैं।
हालांकि वही रिपीटेशन होता है, जो उसमें पढ़ते हैं वही रिपीटेशन होता है, ऊपर का हम लैंग्वेज छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए आगे लिख लीजिएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई बराबर होता है वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई बराबर क्या होता है, वाई में अगर वाई के एक्सपेरिमेंट वैल्यू निकालना है तो यही फार्मूला होता है, वाई प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कैसे निकालते हैं, नीचे फार्मूला लिखे थे। और वाई का मान कैसे निकालेंगे, कहाँ से आएगा, हम लोग क्वेश्चन में करके दिखा रहे हैं, ठीक है। हो गया। अरे लिख लिए सभी लोग। चलिए जरा ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में सब चीज चला आएगा। ये टाइम बचाने का तरीका है, समझे। सबके पास बुक है क्या, सबके पास बुक है। एक्सरसाइज 6.4 में देख लीजिए इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है। यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू द 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। जो भी दिया हुआ है उसका अप्रोक्सीमेट मान निकालिए, ठीक है। सन्निकटम, सन्निकटतम मान जो कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और डेसिमल के बाद 3 अंक तक कह रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। आप लोग बताइए, तो इसका मतलब अगर हम मान ली कि आप कुछ नहीं जानते हैं, किसी छोटा बच्चा को ये दिया जाए तो उसको क्या वो क्या समझेगा, इसको देख कर बताइए तो। कौन कौन बता सकते हैं इसका वर्गमूल कितना होगा, 0.9 का वर्गमूल कितना होगा। 0.3। और कोई, और किसी को जो इसका वर्गमूल बता सकते हो। जो ही बता देगा उसके लिए अभी अभी एक मनचाहा मिठाई ऑनलाइन ऑर्डर हो। अब जिसको खाना है वो बता दीजिए। जिसको भी खाना है मनचाहा मिठाई वो जल्द बताए इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। हाँ, 0.0.81। मिठाई का नाम भी बता दीजिएगा, मतलब क्या क्या उम्मीद करके आंसर बताएं। 1। चलिए। और और बताइए, अपना अपना चॉइस ही बताइए, कौन सी मिठाई के लिए आंसर ये दिए हैं। अरे सब लोग जवाब दीजिए, और लोग चुप क्यों हैं, सबसे पूछ रहे हैं। अभिषेक के ग्रुप। हम्म। 3/। अभिषेक, अभिषेक विक्रम। जीरो जीरो आएगा। अभिषेक। 3/√10, ये तो आप उसी को घुमा कर बता रहे हैं। और कोई बता सकता है। पॉइंट उठाकर नीचे कर दिए 3/√10। चलिए, सबकी मिठाई जो भी ऑर्डर हुआ था सब कैंसिल हो जाएगा। आप लोग पढ़िएगा नहीं तो फ्री में कैसे खिलाएंगे, बताते तब खिलाते सब। ढूंढिएगा कैसे निकालेंगे। क्या होगा, अभी तक वर्गमूल नहीं आता और पूछ रहे हैं क्या होगा, और हंस भी रहे हैं, नहीं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। हम्म। आप आधा मिठाई खाने के लायक आंसर दे रहे हैं।
चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, जो मिठाई है उसका रेफर आपको मिलेगा, मिठाई अभिषेक को मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका हम लोगों को अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो डिफरेंशियल का यूज करके निकालना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का यूज करके कैसे निकालेंगे तरीका सब लोग सीखिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि मान देना है लेट y इक्वल टू जो भी हो, यहाँ पे रूट हो, जो भी पावर हो लिख देना, बस जो नंबर दिया रहेगा ना उसके जगह पे आपको x डालना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, यहाँ तक किसी, हाँ बोलिए। सब बताएंगे, घबराइए नहीं, अभी उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग वही चीज सीखने जा रहे हैं, जो पूछे वही चीज सीखने जा रहे हैं। हाँ, ध्यान देंगे, जैसे y इक्वल टू क्या करना आपको, जो भी क्वेश्चन यहाँ कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, y इक्वल टू रूट होगा तो रूट डालिएगा, पावर 1/3 होगा तो 1/3, बस ये जो कांस्टेंट है ना इसके जगह पे आपको x लिख देना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बोलिए तो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? फिर से बताइएगा। हम ये बोल रहे हैं कि कुछ भी क्वेश्चन हो, जैसे 36.9 हो, इसको हमको मानना हो तो y बराबर, मान लीजिए कि यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो जो जैसे है सबको वैसे ही उतारना है, बस इसके जगह पे x करके मानना है। अगर इसके जगह पे 1/5 होता तो x का पावर 1/5 मानते, बस इस नंबर को हटाकर x डाल देना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है जिसके जगह पे हम ये x माने हैं, ठीक है, हमको क्या करना है, पुट करना है, पुट x प्लस डेल्टा x बराबर, और पुट x प्लस डेल्टा x से पहले ही एक चीज सीख लीजिए, लेट अस टेक x इक्वल टू, एक चीज ध्यान देंगे, ये चीज तो हम अभी लिखे थे या बाद में लिखे तो कोई असर नहीं करेगा, ये हम लोग डिफरेंशिएशन करने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि या तो अभी मानिए या बाद में मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में जो आप लोग बताइए कि इसमें कौन ऐसा वैल्यू है जिसको मानेंगे तो वर्गमूल पूरा पूरा आसानी से निकल जाएगा। 25.5 है, 25.5 को हम अगर कितना के बराबर ले लेंगे इसका, हाँ, बस आपको कंप्लीट नंबर चुनना है जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए, ठीक है। तो 25.3 था तो क्या कर दिए, x का मान आपको पूरा पूरा ले लेना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि पुट करना है x प्लस डेल्टा x बराबर जो इसमें दिया हुआ, क्वेश्चन में जितना दिया होगा उतना के बराबर, और इस x के जगह पे आप जो मान खुद से डालिएगा ये सुटेबल मान को यहाँ पे डाल लीजिए, x प्लस डेल्टा x बराबर 25.3, तो 25 को उधर भेज दीजिए, तो डेल्टा x बराबर 25.3 माइनस 25, तो देयरफॉर डेल्टा x बराबर 0.3। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। सबसे पहले जो था उसको x के बराबर मान दिए हैं, जैसे होगा वैसे उतार दीजिए। अब इसको अभी कुछ नहीं करना है, आपको x का मान ऐसा मानना है जो इसके आसपास का हो, जिसका सॉल्यूशन करके ये पावर हो, जो भी हो ये रूट हट जाए, ठीक है। तो यहाँ 25.3 था तो इस 25 के आसपास, मतलब 25 लेंगे तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए हम लोग इसको 25 माने। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चन में करना है x प्लस डेल्टा x बराबर जो यहाँ टोटल क्वेश्चन होगा यहाँ डाल देना है। हमको डेल्टा x का मान निकालना है, तो इस x के जगह पे जो खुद से मान लिए हैं उसको यहाँ x के जगह पे डाल देना है। अब इधर वाला उधर जाकर घट जाएगा तो डेल्टा x का मान निकल जाएगा, ठीक है। अगर इतना हो गया तो डेल्टा x का मान हम लोग निकाल लिए। इतना करने के बाद क्या करना है आपको कि y का मान निकालना है। क्या करना है? y का मान निकालना है। तो y का मान कैसे निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा, y का मान इसके जगह पे कौन सा मान डालना है, जो वाला मान हम खुद से लिए हैं। y का मान 5 चला है, ठीक है, y का मान कितना चला है, 5 चला है। अब क्या करना है कि जो y का मान हम लोग ये वाला लिए हैं, एक चीज आप लोग बताइए, हमको यही डेल्टा y निकालना है। आप सिंपल समझ लीजिए कि हमको डेल्टा y निकालना है, तो डेल्टा y निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला बताएं आपको, dy/dx इंटू डेल्टा x। तो इतना तक जो ये वाला जो काम किया यहाँ तक, इससे हमको डेल्टा x का मान निकल गया है।
ठीक है। ये वाला जो काम है ये लास्ट में यूज होगा, जहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू बराबर लिखेंगे y प्लस डेल्टा वाई, वहाँ पे ये वाला y काम देगा। अब एक डेल्टा y की मुझे जरूरत है, तो डेल्टा y निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, तो इसमें पहले क्या ही निकालना पड़ेगा हमको, dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स कहाँ से निकालेंगे, ये जो मानिएगा ना इसी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो सिंस y इक्वल टू रूट एक्स, बताइए तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, अगर डिफ्रेंशिएशन आता हो तो। रूट एक्स का हाँ 1/2 रूट एक्स, और इसमें x का मान वो वाला डालना है जो हम खुद से लिए हैं, जो हम माने हैं हम लोग एग्जैक्ट वाला जो माने हैं, ये वाला मान x का यहाँ पे डाल देना है डिवाइड बाई डी एक्स निकालने के लिए। तो 1/2 और रूट अंडर x के जगह पे 25, तो 1/2 और 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये हो जाएगा 1/10। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को समस्या है, कोई नहीं बोल रहा। चलिए, अब यहाँ तक समस्या नहीं है तो हमको क्या कर देना है, अब डेल्टा वाई का मान निकाल देना है। तो डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकल गया नीचे 1/10, डेल्टा एक्स का मान यहाँ निकला है 0.3। अच्छा, आप लोग जानते हैं एक जीरो ऊपर जाएगा तो हम लोग एक अंक और लेफ्ट में खसक जाएगा, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 0.03। डेल्टा वाई का मान निकल गया, देयरफॉर approximate value equal to approximate value of y equal to y plus delta y। तो y का मान कितना निकला है, y का मान 5 निकला है, और डेल्टा y का मान कितना निकाले 0.3, 0.03 है, 0.03, इसको जोड़ेंगे तो 5.03 आंसर हो जाए तो बोलिएगा। कहने का मतलब है कि इसका वर्गमूल निकालिएगा ना तो इतना ही आएगा। हो जाए तो बोलिए। हो गया। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हो जाएगा। 1 दशमलव, जब बटा में केवल वन वन और जीरो वाला हो ना, तो जितना जैसे दशमलव यहाँ पे था तो जितना जीरो है उतना अंक बाएं तरफ खसक जाए। हाँ 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 हाँ। कहाँ से, ये वाला, ये वाला y इक्वल टू 25, y का मान हमको निकालना है, जैसे यहाँ पे जो लास्ट में ये वाला y यूज होता है, तो y का मान निकालना है, तो y बराबर रूट अंडर ये जो माने है ना, इसी में x का मान डालना है, सिंपल समझ रहे, इसी में x का मान डालना है, तो इसमें x का मान o वाला डालना है जो हम खुद से लिए, तो 25 डाल दिए हैं, तो 25 का वर्गमूल कितना निकल गया है, 25 का 5 निकल गया है। अब फिर इस वाले वैल्यू को लिख देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर लेना है, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो इसमें x आएगा ना, उस x के जगह पे ये वाला मान डाल देना जो हम खुद से माने 25। तो 25 का वर्गमूल 5, 5 दूना 10, 1/10 मान निकल गया। अब डेल्टा वाई का फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है, तो डेल्टा एक्स यहाँ निकल चुका है और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ निकाल चुके हैं, डाल दिए हैं। उसके बाद अप्रोक्सीमेट वैल्यू बराबर यही फॉर्मूला है, तो वाई प्लस डेल्टा वाई दोनों का मान डाल दिए। हो गया तो बोलिए, हो जाए तो बोलिए। मिटा दो। एक क्वेश्चन होगा, हमेशा नहीं होगा लेकिन पूछता है।
ना छोटा वाले में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कुछ। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, इसमें 15 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन समझाकर हम छोड़ देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में है, आपको मान निकालना है 49.5 का। आप लोग जरा बताइए कि y का वैल्यू यहाँ कितना माने, y इक्वल टू √x। अब x का मान इसमें कितना लेंगे, कौन बताएंगे? देखिए थोड़ा बहुत कम ज्यादा को हटा देना, पूरा पूरा मान लेना, ठीक है 49। अब x प्लस डेल्टा x बराबर कितना डालेंगे यहाँ, जो वाला यहाँ क्वेश्चन होता है। अब x के जगह p वाला मान डाल दीजिए, 49 प्लस डेल्टा x इक्वल टू 49.5, ये वाला उधर चल जाएगा, हो जाएगा 49.5 माइनस 49, तो घटा देंगे तो आ जाएगा 0.5। अब इतना करने के बाद डेल्टा x निकल गया। अब हमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स और y की व्यवस्था करना है। नाउ y इक्वल टू, तो रूट अंडर x के जगह पे कौन वाला मान जो हम खुद से लिए हैं, 7 हो गया। हाँ हाँ, सिंस y इक्वल टू √x था तो इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ये तो एकदम सेम ही क्वेश्चन होगा। √x तो 1/2 √x ना, x के जगह पे 49 मान है, 1/2 ना 49 का वर्गमूल 7, 1/14 मान निकल गया। इसके बाद हमसे बनवा रहे हैं, आपसे नहीं कैलकुलेशन होगा। डेल्टा y बराबर dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो dy बाई डी एक्स का मान 1/14, डेल्टा एक्स का मान 0.5। पॉइंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 28 बचे 140, 1/28 निकल गया, ठीक है। अब क्या करना है, देयरफॉर आप काट भी सकते हैं इसको आप काट भी सकते हैं। रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज y प्लस डेल्टा y का मान निकाले हैं 7, डेल्टा y का मान 1/28, तो 7 प्लस इसको पॉइंट में काट लीजिएगा, जितना होगा वहाँ डाल दीजिए। हाँ क्या बात बोलिए, ऐसा क्यों? हम है नहीं, सारा बना देते हैं, यही तो गलती है। तो वहाँ पे डर था ना, सामने थे, पिटाने का डर था, बात सुनने का डर था। यहाँ तो आप लोग यहाँ तो जब भी हम गुस्सा आ जाएगा तो आप लोग मजा लेने लगते हैं, हंसने लगते हैं, क्योंकि पता है कि शेर कितना भी दहाड़ेगा तो टीवी से बाहर नहीं, शेर कितना भी दहाड़ेगा तो टीवी से बाहर आ नहीं सकता है। एक आप लोग कहानी सुने हैं ना, कि एक बार की बात है कि एक शेर से हमारी लड़ाई हो रही थी, शेर मेरे तरफ आ रहा था, हम उसके तरफ जा रहे थे, शेर मेरे तरफ आ रहा था, हम उसके तरफ जा रहे थे, शेर और भी करीब आते गए, हम और भी करीब आते गए। जैसे ही लगा कि अब हम शेर के पास पहुंचने वाले तब तक टीवी बंद। क्या बोले? कब का कहानी आप लोग नहीं सुने हैं? अब क्या करें, कब का पूछ रहे हैं कि हमको बता रहे हैं कि बहुत पुराना है, ये बताना चाह रहे हैं। चलिए तो आप समझ सुन लीजिए, नहीं सुने हैं तो। ऐसे कहानी मजेदार कहानी था। चला, हम मैथ के टीचर हैं, हम टाइम के कंजूस आदमी। ये बात तो हम बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। हम मान लेंगे कि आप लोग स्वाहा। चला, लोग नोट कर लिए। कौन वाला? आशीष?
तो यहाँ तो बोल देंगे आप लोग, अचानक मैं इंतजार करता रहा, आप लोग काम करते रहिए। बोलिए। 1 जून, तो हम तो आपको अलविदा कर देंगे फरवरी में। आग डेट, चल क्वेश्चन नंबर 3। 1 जून तक मेरा बिहार बोर्ड का चला, सब रिजल्ट लेकर घूमता रहेगा मार्कशीट। क्वेश्चन नंबर 3, 0.6। जरा इसमें बताइए कि x का मान इसमें कितना लेंगे। आप लोग जरा बताइए तो 0.6 का मतलब कितना होता है? 60 पैसा। 0.6 का मतलब क्या होता है? 0.60। 0.60। देखिए आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम लोग जैसे वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल में क्या होता है, अगर 2 बार 2 हो तो 1 बार 2 बाहर होता है। वैसे ही अगर 2 बार पॉइंट हो, 0.2 गुना 0.2, तब 1 बार 0.2 बाहर जाता है। मतलब दशमलव के बाद अगर यहाँ देखिए वर्गमूल में दशमलव के बाद हम लोग जब भी मानेंगे ना, दशमलव के बाद मतलब जोड़ा में होना चाहिए। दशमलव के बाद या तो 2 अंक हो, या 4 अंक हो, या 6 अंक हो, या 8 अंक हो, उस तरह से लेना है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद कितना भी जीरो बैठा दे वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो 1 जीरो बैठा दिए, 2 अंक बढ़ा दिए। अब आप सोचिए कि 60 के आसपास कौन सा नंबर है जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाता है। 60 के उधर जाइएगा तो 64 आता है, और पीछे आइएगा तो 49 आता है। ध्यान ध्यान रखिएगा, दोनों आता है। आगे जाएंगे तो 64, पीछे आएंगे तो 49। तो 60 के तो बगल में कौन पड़ेगा? 49 पड़ेगा कि 64 पड़ेगा? तो इसीलिए हम लोग इसमें x का मान कितना मानेंगे? 0.64, ठीक है। अब जो वैल्यू है इसको हम लोग कितना ले लेंगे, इसको आप अपने से ले लीजिए ना, 1 जीरो बिठा दीजिए और 0.60 आप 0.60 समझते हैं। आप ये बात समझते हैं कि दोनों बात सेम होती है। यही बात भी समझते हैं कि वर्गमूल में 2 अंक हो तो 1 अंक बाहर करेंगे, 1 अंक में कोई उपाय नहीं लग सकता है। तो अगर इतना समझते हैं तो आप ये भी इतना समझते हैं, ये भी बात समझते हैं कि 60 के बगल में 64 का वर्गमूल पूरा पूरा होता है। अब देखिए इसका वैल्यू 0.64 के बराबर, x का मान 0.64 माने हैं, प्लस में डेल्टा x बराबर में कौन सा मान लेते हैं? अरे 64 नहीं लेना, यहाँ पे कौन सा मान लेते हैं जो क्वेश्चन में होता है। तो उधर में है 0.60, अब इसको उधर भेज दीजिए। तो डेल्टा x बराबर 0.60 माइनस 0.64, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.04, ठीक है। ये डेल्टा x का मान निकल गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एक्स निकल गया तो अब हमको वाई का मान चाहिए। तो वाई का मान कैसे निकालेंगे? नाउ वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स का मान कितना डालेंगे? जी सर आप ठीक से देखिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो 64 का तो 8 होता है, दशमलव के बाद 2 अंक था तो दशमलव के बाद 1 अंक, मतलब यहाँ बैठ जाएगा दशमलव, ठीक है। अब हमको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो वाई बराबर रूट अंडर एक्स, छोड़ दो बन जाएगा। अब शत्रुघ्न, साजिद, अब तो सेम ही क्वेश्चन है, पावर में भी अंतर नहीं है, हमसे बनवाइएगा, करके हल कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, सब अब एक तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तरीका सीख लीजिएगा, बन जाएगा। हाँ बस अब एक दो क्वेश्चन और समझ लीजिएगा, बन जाएगा।
हो गया। हाँ तो ये समझ गए तो हम लोग उधर चर्चा करेंगे। कौन कौन जानते हैं कि रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर 1/2 होता है, ये बताइए तो। कितने लोग जानते हैं कि रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर 1/2 होता है। यहाँ पे अगर 3 हो तो इसी का मतलब 1/3 होता है, अगर यहाँ पे 4 हो तो पावर में 1/, ये सबको बात समझ में आती है क्या? अगर ये बात आती है तो ध्यान से देखिएगा। ये बात आती है तो ध्यान से देखिएगा, वर्गमूल में क्या होता है कि 2 बार गुना करने वाला आना चाहिए आसपास में, ठीक है। पावर 3 है, जैसे लिखा हुआ है कि 27 का पावर 1/3, तो इसको हल करेंगे तो 27 को लिख सकते हैं, 3 को 3 बार गुना करिए इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा। मतलब पावर, एक बात बताइए आप लोग कि अगर हम पूछे कि x+2 का पावर 2 और x+2 का पावर 1/2, आपको दोनों में से इसका मान पूछे हल करने के लिए, इसका हल करने के लिए कौन आसान होगा? ये सीधे वाला कि ये वाला, कौन आसान होगा? अरे आपसे सॉल्यूशन कब होगा? केवल स्क्वायर होगा तब। इस यहाँ अगर मान लीजिए कि 4 कर दे, यहाँ पे 1/4 कर दे, 1/4 का मतलब आगे हल होगा क्या? ये आगे हल होगा 1/4। लेकिन ये तो आप कर सकते हैं ना, चाहे जैसे करिए कर सकते हैं। तो हमको समझना यही है कि जब भी बट्टा में पावर होगा ना तो नीचे वाला पावर कटा देना है, कभी भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। सिंपल पावर कुछ भी हो वो हम कर सकते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्वेश्चन है। 0.09 का पावर 1/3, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि पावर 2 रहता है मतलब वर्गमूल, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। आप लोग जरा बताइए, अगर आपसे हम पूछे कि 1, 2, 5 का घनमूल, 3 का मतलब घनमूल, तो इसको इसका मान कितना आएगा? 5 का, हाँ 5 का क्यों है, इसका मतलब होता है पावर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा। तो आपको ध्यान क्या देना है कि ये नीचे जो 3 है ना, तो ऐसा नंबर लेना है जिसको 3 बार गुना करने पर इसके आसपास आना चाहिए, ताकि ऊपर वाला पावर काट देंगे। तो अब आप लोग बताइए, ये 0 0 का मतलब तो कोई अर्थ होता नहीं है। 9 के अगल बगल में कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 बार गुना करने पर इसके आसपास आएगा? 9 के अगल बगल में 8, 8 2 को 3 बार गुना करने पर आता है। तो आप लोग बहुत चालाक हैं। तो इसको y इक्वल टू, तो पहले क्या किए हैं, इसको तो ऐसे मान लीजिए x का पावर 1/3। अब हमको x का मान मानना है, तो x का मान कितना मानेंगे? 0.009 नहीं, 8 मानेंगे, ठीक है। आप बराबर करेंगे इस वाले को 0.009, तो x के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कीजिए, 0.008 प्लस डेल्टा x इक्वल टू 0.009। तो यहाँ से डेल्टा x इक्वल टू 0.009 माइनस 0.008। अब ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.001। ये किसका मान निकल गया? डेल्टा x का मान निकल गया। अब तो फिर वैसे ही करना था जैसे पहले कर रहे थे। नाउ y इक्वल टू यहाँ x का मान कौन डालेंगे? जो हम खुद से लिए हैं, 0.008। इसका पावर 1/3 है। कौन बताएंगे इसको कितना का पावर 3 लिखे? देखिए केवल 2 तो लिखते हैं, यहाँ 3 बार लिख रहे हैं ना, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1 पॉइंट यहाँ ले लेना है, 0.2 का पावर 3 कीजिएगा ना, तो 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2 यही आएगा 0.008। इस सब का पावर 1/3 है, 3 से 3 कट जाएगा, बन जाएगा 0.2। हाँ हाँ, तो और आप बताइए कौन सा ऐसा नंबर लेंगे? आप तो जानते हैं ना कि 3 बार, जैसे 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2, अगर 3 बार हो तब तो गुना करने के बाद दशमलव के बाद 3 अंक होगा, चाहे जो हो, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए। तो एक 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 पॉइंट इसमें, एक पॉइंट इसमें, मतलब एक एक अंक तीनों में है तब ना 3 बार होगा। तो पॉइंट के लिए सोच लिए या नंबर के लिए सोच लीजिए कि 8 के लिए क्या आएगा, तो 2 को 3 बार लेते हैं। हाँ, अब जरा बताइए कि y का मान कितना दिया था? x का पावर 1/3, इसका डिफरेंशिएशन करना है।
dy बाई डी एक्स आपको पता है एन एक्स एन माइनस वन, तो एक्स और एन माइनस वन, तो 1/3 माइनस वन, इतना कर लीजिए। तो 1/3 एक्स, दोनों का लघुत्तम 3, तो ये हो जाएगा 1 - 3, ये कितना हो जाएगा 1/3 और एक्स का पावर -2/3। अब यहाँ पे एक्स का मान डाल भी लीजिए आप, जो आप खुद से माने हैं। एक्स का मान कितना माने हैं, देखिए आप लोग लगातार नीचे लिखिएगा, हम तो बगल में लिख रहे हैं, आप लोग ऐसे नहीं लिखिएगा, ये इसके ये वाला नीचे, ये वाला नीचे, ऐसे करके लिखिएगा। तो 1/3 और एक्स के जगह पे यही वाला डाल देना है 0.008, इसका पावर 1/3। हमेशा याद रखिएगा इसका मान कितना के बराबर आएगा, जो इसका मान हम पहले निकाले हैं यहाँ। कितना निकाले, एक ही बार डाल लीजिए। क्या बोले, हाँ -2/3। नहीं, थोड़े से बदल जाएंगे, इसमें पावर अलग है ना, यहाँ लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3। अगर ये पावर सेम सेम हो, पावर यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम है, तो बस यही वाला उतार दीजिएगा, अलग है तब डालना पड़ेगा। बोलिए तो क्या करें, 0 पॉइंट, यहाँ तक समझे। इसके पहले में क्या किए थे ये बताइए, अगर समझे हैं तो। डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या किए हैं, वो तो डिफरेंशिएशन कर दिया, वो तो डिफरेंशिएशन कर लिए, ये तो सब लोग समझ रहे हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आ रहा था उसमें एक्स का मान डाल रहे थे ना, जो हम खुद से लिए हैं। तो जो कल डाल रहे थे वही आज भी डाल रहे हैं, ठीक है, आगे भी यही डालेंगे। जब भी ये जो खुद से मानते हैं वही वाले वैल्यू डाला जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में नहीं, सारे क्वेश्चन में वही करते हैं। अब आप बताइए, इसके जगह पे ये डाल दिए। अब इसको हमको ऐसा, यहाँ देखिए, ये नीचे वाला पावर काट देना, ऊपर वाला पावर से दिक्कत नहीं होती, दिक्कत नीचे वाले पावर से होती है। इसको फिर क्या लिख सकते हैं, 0.2 का पावर 3, 0.2 का पावर 3, और पावर में पावर से गुना होता है, तो ऊपर वाले पावर से गुना कर दीजिए। -2/3, 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया 1/3 गुना, ये हो गया 0.2 का पावर -2। अच्छा आप लोग ये बताइए, पावर अगर निगेटिव हो तो नीचे कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा क्या। अगर इसको नीचे कर दे 0.2 को, तो पावर +2 हो जाएगा, तो हो गया 1/3 है, इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 0.04। तो समलव हटाइएगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा 100। अब 4 से काट लीजिए, 4 से काटिएगा तो 25 बार में, मतलब 25/3 आ गया, 25/3। सबको काटने आता है, अभी काट लीजिए या बाद में करिएगा, रहने दीजिए। dy/dx निकल गया। अब इसके बाद तो आपसे निकल सकता है, अब डेल्टा y का मान निकालना है। तो dy/dx इंटू में डेल्टा x, dy/dx का मान 25/3 निकल गया, और डेल्टा x का मान 0.001 गुना कर लीजिएगा, आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अप्रोक्सीमेट वैल्यू y प्लस डेल्टा y हल कर लीजिएगा। देखिए मेन आपको यही समझना है कि हम ये पावर कैसे हटाएंगे और कितना मानेंगे, मानना समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। हो जाए तो बताइए। हाँ 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 हाँ, 9:15 हो गया, तेजी में लिखिए, मजेदार चैप्टर है, चला। हमको दिक्कत ऊपर वाले पावर से नहीं है, दिक्कत नीचे वाले पावर से है। बस आपको उतना मानना है कि नीचे वाला पावर यहाँ पावर डालेगी, उससे वो कट जाएगा, काम खत्म है। मेन यही है, ठीक है। हाँ बताइए।
अरे तो 3 अंक के बाद छोड़ दीजिएगा। अभी नहीं काटिएगा, अभी नहीं काटिएगा, यहाँ ये दशमलव हटाकर यहाँ हल कीजिएगा तब काट लीजिएगा, ठीक है। वहाँ क्यों काटिएगा फिर गुना करिएगा, इसलिए मैं यहाँ काटे नहीं है। आपको इससे मतलब थोड़ी है, आपको तो डेल्टा वाई चाहिए ना, तो यहाँ पे मान डाल दिए, आप पॉइंट हटाकर नीचे बट्टा कर लीजिए, उसके बाद काटिएगा, 3 अंक के बाद छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 5 है जो ज्यादा अटपटा है, पावर 10 दे दिया है, 0.999 का पावर 1/10। आप लोग जरा बताइए ये कितने के आसपास का नंबर है ये, पावर 10 लेना है, तो सिंपल में तो आपको 10 गुना करने वाला कहीं क्वेश्चन देता नहीं है, ठीक है। ये इसलिए दिया है कि ये एक के आसपास का नंबर है, ठीक है। इसमें मात्र आप 0.001 जोड़ दीजिएगा ना, ये 1 के बराबर आ जाएगा। इसलिए हम लोग इसमें x का मान कितना मानेंगे, x का वैल्यू 1 मानेंगे, x का वैल्यू 1 मानेंगे, ठीक है। तो इतना बराबर 0.009। एक चीज पर ध्यान रखिएगा, वैल्यू प्लस में आएगा तो प्लस में डालिएगा, अगर माइनस में आएगा तो माइनस में डालिएगा, ठीक है। इस चीज पर ध्यान रखिएगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू प्लस में आएगा तो वहां पे गुना करेंगे, जैसे इसमें डेल्टा एक्स है, अगर यहाँ माइनस में आएगा तो यहाँ माइनस में जाएगा, तो ये माइनस में आएगा तो वाई प्लस डेल्टा वाई डालते हैं ना, तो अगर डेल्टा वाई माइनस में हो तो वाई में से घट जाएगा, इस बात पर ध्यान। शायद एक क्वेश्चन में आया था, हो सकता है हम लिखने में मिस कर दिए हो, तो आप लोग उस बात को याद रखिए। अरे डेल हाँ, 999 है, 999 है। हाँ, एक्स का वैल्यू कितना माने, 1 माने, तो 1 प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.09। क्या बोले, क्या बोले, +1 है, उधर जाएगा -1, इसको घटाइएगा तो 0.0009। अच्छा, आप लोग ये बात बोल रहे थे, हमको क्या पता आप लोग ये बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, वो लिखे कुछ भी हो, यहाँ लिखे सही है, गलती नहीं लिखे, ठीक है। हम वहाँ ध्यान दे रहे थे, यहाँ से ध्यान ही नहीं दिए। अब जरा बताइए कि ये डेल्टा एक्स का मान निकल गया, अब क्या करते हैं, इतना करने के बाद y का वैल्यू, तो y का मान तो x माने हैं, तो x का पावर 1/10 है, 1 का पावर कुछ भी कर लीजिएगा तो 1 के आता है, उसको हल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और सिंस y इक्वल टू एक्स का पावर 1/10, तो जरा बताइए तो dy/dx का मान कितना हो जाएगा, 1/10, 1/10, 1/10 -1। अब यहाँ x का मान 1 डालिएगा ना, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको 1 डालना है, 1 का मान कुछ भी डालेंगे 1 ही आएगा, तो आपको डालने की जरूरत नहीं है, 1/10 चुपचाप लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा कोई नंबर होता तो आपको हल करना पड़ता, एक के केस में हल करने की जरूरत नहीं। अब बताइए डेल्टा वाई बराबर क्या होता है, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, तो dy/dx का मान 1/10, और डेल्टा एक्स का मान यहाँ माइनस में आया है, वही चीज बोले हैं कि माइनस में आएगा तो ध्यान रखिएगा, तो माइनस में आया है ना, तो ये माइनस पहले हो जाएगा, तो ऊपर में हो गया देखिए 1 0 यहाँ है तो 1 दशमलव यहाँ खसक जाएगा, मतलब 0.0030 के बाद 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y इज y प्लस डेल्टा y, तो y का वैल्यू कितना निकला है, y का वैल्यू 1 निकला है, और डेल्टा y यहाँ माइनस में आया है, तो यहाँ जुटेगा नहीं, वो घट जाएगा 0.001, घटा लीजिएगा जो आएगा आंसर। हमको लगता है कि 0.99 इतना ही आएगा, घटाकर देख लीजिएगा, एक और 9 आएगा, एक और 9 आएगा। हाँ, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10। क्या आप लोगों को मन लग रहा है इस एक्सरसाइज में, विक्रम, विक्रम, ये बात तो आप एकदम सत्य की बोल रहे हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है,
तो ये बात ये आप जानते हैं कि पढ़ाने वाले को मन लगता है, पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। भगवान को ऐसा करना चाहिए। आप इसको नोट करिए ना, कुछ दिन के बाद टेक्नोलॉजी ऐसे भी आ जाएगी कि आपको खाना खाने की जरूरत नहीं है, समझे। ऐसी दवा तो नहीं आती है लेकिन सल्फास की गोली सल्फास की गोली ये ना कहते हैं, बिना खाना खाए 40 साल। हम्म। बिना खाना खाए 40 साल कौन जिएगा, कोई नहीं रहता। अरे ये हो गया है। गप नहीं कीजिए, गप नहीं कीजिए, गप नहीं कीजिए। पता नहीं लोग क्यों जहर खाकर मर जाते हैं। अरे नहीं होगा तो कम से कम दुनिया तो देखेंगे, लेकिन मरेंगे क्यों। हाँ बोलिए। अब अभी बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ देखिए, 1 दशमलव, दशमलव के बाद इसमें 4 अंक है ना, तो 4 जीरो बिठा दीजिए, नीचे डाल दीजिए 0.999। अब घटा लीजिए। सर, तो हमको घटाना कितना था, घटाना उसको था 0.001, ये ना घटाना था, अब कर लीजिएगा। हाँ। हम लोग बच्चा में कितना ऐसा बनाते हैं, आपके मास्टर साहब हमेशा परेशान करते होंगे लंबा चौड़ा गुना भाग देकर। जिनके भी बचपन के सर मिलते होंगे पक्का वो गाली देता होगा सर। चलिए, अच्छी बात है कि आप यहाँ पे हैं, पिटाना अच्छी बात है। देखिए, 15 का पावर 1/4 है, 15 का पावर 1/4 है। जरा आप लोग बताइए, यहाँ पे 4 है, मतलब 4 बार गुना करने पर इसके आसपास का नंबर आना चाहिए। कौन सा ऐसा नंबर मानेंगे कि 4 बार गुना करने पर 15 के आसपास आएगा, बताइए तो। 2। 4 बार गुना करने पर 2 का पावर 4 तो आता कितना है, ये ना बताइए। मतलब एक्स का मान 16 मानेंगे। अब बात बाकी तो आप कर लीजिएगा, बना देंगे, छोड़ दें। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर जो है उतना मान लीजिए, तो एक्स के जगह पे 16 प्लस डेल्टा एक्स बराबर 15, तो डेल्टा एक्स बराबर 15 माइनस 16 बराबर -1। नाउ y इक्वल टू यही ना था, एक्स के जगह पे, तो एक्स के जगह पे कितना डालना है, ये वाला डालना है हमको। 16 का पावर 1/4, तो 16 को लिखेंगे 2 का पावर 4। इसका पावर 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। y का मान निकल गया। फिर क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो y इक्वल टू एक्स का पावर 1/4, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, आप हल कर लीजिएगा, हम एक ही बार शॉर्ट में लिख रहे हैं। एन एक्स n-1 कीजिएगा तो ये -3/4 चला आएगा, तो 1/4। एक्स का मान कितना डालेंगे, 16, तो 16 का पावर -3/4, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/4, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, और इसका पावर -3/4, 4 से 4 कट गया, तो 1/4 और 2 का पावर -3 है। तो अब जरा बताइए, 2 का पावर -3 मतलब 8 हो जाएगा, तो 1/4 नीचे आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 1/32। ये कितना का मान निकल गया, ये निकल गया डी वाई बाई डी एक्स का, आगे आप बना लीजिएगा, हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है 15 तक में। अब तो समझ गए, जहाँ 5 है मतलब 5 बार गुना करने पर आना चाहिए, जैसे 32 है तो 32 मान लीजिएगा, 2 का पावर 5 32 आता है। 3.9 वाला एक 14 नंबर चाहिएगा तो हमसे बनवा लीजिए, बाद बाकी आप बना लीजिए।
7 नंबर में 26 है तो 3 बार गुना करना है तो 27 मान लीजिएगा, 3 का पावर 3 27 आता है। 256 है उसमें 4 मान लीजिएगा, 55 के आसपास 256 आ जाएगा। 82 है तो उसमें 81 मान लीजिएगा, 3 का पावर 4 आ जाएगा। 400 है 2 है तो 20 मान लीजिएगा, मतलब ये 400 मानिएगा 20 आ जाएगा। एक 14 नंबर क्वेश्चन कहिएगा तो हम बना देंगे, ऐसे 14 नंबर भी बन जाएगा, बस नीचे वाले पावर को ध्यान में देना, ऊपर वाले को नहीं। नीचे 2 है तो 2 स्क्वायर करने पर आना चाहिए, तो 3.9 दिया है तो 4 मान लीजिएगा। हाँ 4 ले लीजिएगा, तो हमको नहीं लगता है कि आपको दिक्कत है इसमें कहीं। 14 नंबर चलिए बता देते हैं, ये नोट कर लिए। हो गया। क्या बात है, 1.25 घंटे की वीडियो बन चुकी है, अभी तक कटी नहीं है, हमको लगता है कि सबसे लंबा वीडियो है आज तक का। तो हेलो हेलो, नोट कर लिए। 1.25 घंटे हो गए, चलो आज वीडियो क्या, आज अपलोड करने में लगता है 2 GB खत्म हो जाएगा एक ही बार। कहने तो किसी काल में नहीं देंगे, चलो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। मान निकालना है 3.968 का पावर 3/2, ठीक है। इसमें बताइए तो एक्स का मान कितना मानेंगे। नीचे वाला पावर को हटाना है, ऊपर वाले से मतलब नहीं है, 4 के आसपास का नंबर 4 मान लीजिएगा। सॉरी ये क्या मान लिया हमने, यहाँ मानेंगे ना, यहाँ पे 4 मानेंगे। ये तो हो जाएगा एक्स का पावर 3/2। अब क्या दिक्कत है, अब तो फिर सेम उसी तरह से बनेगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर 3.968, तो एक्स के जगह पे 4 प्लस डेल्टा एक्स बराबर 3.968, तो डेल्टा एक्स बराबर 3.968 माइनस 4 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, -0.032। अब आगे नहीं बन जाएगा आयुष, इसको दिक्कत लग रहा था, अब तो सेम है, बन जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए 2 नंबर में कुछ पूछ रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f2.01 पूछ रहा है, ठीक है। जहाँ पे fx का मान दिया गया है 4x² प्लस 5x 4x² प्लस 5x प्लस 2। ध्यान रखेंगे, इतना का मान पूछ रहा है जहाँ पे fx का मान इतना दिया गया है। हमको ध्यान देना है, ये आप समझिए कि ये x के जगह पे लिखा हुआ है, तो x का वैल्यू अगर कंप्लीट मानना होगा तो यहाँ पे कितना मानेंगे बोलिए तो। यहाँ पे x का मान मानना पड़ेगा तो कम 2.01 है तो 2 मान लीजिए। अच्छी बताइए, हमें ही ना बताएं कि यहाँ जो मान होगा उसको x प्लस डेल्टा एक्स लिखते हैं, तो डेल्टा एक्स का मान वही ना आएगा जो बगल में एक्स्ट्रा बच गया। ये शॉर्टकट निकालने का तरीका है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे डालिएगा x प्लस डेल्टा एक्स बराबर 2.01, एक्स के जगह पे 2 प्लस डेल्टा एक्स बराबर 2.01, फिर निकालेंगे डेल्टा एक्स बराबर, ये हो जाएगा 2.01 माइनस में 2 घटेगा तो 0.01। इतना लंबा चौड़ा करके आया। यहाँ पर अगर सीधा समझ गए तो कितना ज्यादा है, ज्यादा होगा तो प्लस में ले लिए, कम होता तो माइनस में, तो शॉर्ट में भी निकल जाता। दोनों तरीका हम सिखा दिए। ये डेल्टा एक्स निकल गया, अब हमको क्या चाहिए था बोलिए तो, डेल्टा एक्स। अच्छा कौन कौन जानते हैं कि वाई का वैल्यू ही एफ एक्स के बराबर होता है।
ये बात कितने लोगों को पता है कि y का वैल्यू है y बराबर एफ एक्स, बार बार आप पढ़ते होइएगा। y और एफ एक्स में दोनों अंतर होता है क्या? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग एफ एक्स का मान निकाले, मतलब y का मान निकल जाएगा, तो x के जगह पे 2 डाल दीजिए, मतलब f2 का मान निकालेंगे, वही y का वैल्यू होगा। तो f2 का मान कैसे निकालेंगे? तो fx का मान पता है, अभी अभी पिछले वाले एक्सरसाइज में केवल यही सब पढ़े हैं। fx का मान इतना दिया हुआ है, तो हमको f2 का मान चाहिए, कितना हो जाएगा बोलिए तो? 4 गुना x के जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 गुना 2 प्लस जहाँ जहाँ x वहाँ डाल देना है 2, हो जाएगा 16 प्लस 10 प्लस 2, 26 2 28, y का मान निकल गया। अच्छा, आप लोग ये बात जानते हैं कि y डैश निकालना हो तो y डैश का मतलब f डैश x होता है, या dy बाई dx का मतलब f डैश x होता है। ये बात पता है कि नहीं बोलिए तो? तो f डैश x का मतलब f x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बोलिए तो? इसका डिफरेंशिएशन बताइए। 4 गुना 4 कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x और 5x का 5, तो 8x प्लस 5। तो देयरफॉर मान डाल दीजिए, एफ डैश एक्स के जगह पे कितना डालेंगे, जो हम खुद से मान मान 2 माने हैं, तो एफ डैश 2 का मान निकाल लीजिए। तो x के जगह पे 2 डालेंगे, तो 8 गुना 2 प्लस 5, 8 गुना 16, 5 21। इतना अगर हम निकाल लिए, तो आप लोग तो अब इतना निकाल ही सकते हैं ना, डेल्टा y बराबर डी वाई बटा डी एक्स आई इंटू में डेल्टा एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यही निकल गया 21। डेल्टा एक्स कितना निकल गया? 0.01, 0.01। अब इसको गुना करेंगे तो 21 तो होगा ही, एक से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ आगे 0 लगा दीजिए। देयरफॉर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई डाल लीजिएगा, डेल्टा वाई निकल गया है, y निकल गया है, दोनों को जोड़ लीजिए। हाँ बताइए। हाँ हाँ हाँ, हमको dy बाई dx चाहिए, तो यहाँ y का मान तो डायरेक्ट नहीं दिया है ना, y के जगह पे एफ एक्स दिया है, तो हम एफ डैश एक्स निकाल दिए हैं, वही ना होगा dy, एफ डैश एक्स निकाल दिए हैं। अब फिर x का मान डाल भी लेना है तब ना, y कैसे निकलता है, dy बाई dx डिफरेंशिएट करके x का मान डालते हैं, तो डिफरेंशिएट करके फिर x का मान डाल दिए हैं। और नीचे अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं निकालिएगा, y प्लस डेल्टा वाई। आप इतना ही में भूल गए, ये डेल्टा एक्स का मान निकला, ये डेल्टा वाई का मान निकला, ये तो किसके लिए निकला है, डेल्टा वाई के लिए। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू बराबर क्या होता है, वाई प्लस डेल्टा वाई, तो 28 प्लस 0.20। एफ एक्स को वाई मानकर चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एफ एक्स को वाई मानकर चलिए, इसको मान लीजिए कि वाई बराबर इतना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, एक्स का मान डाल लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। हो जाए तो बताइएगा। हो गया सबका? अब कितने लोग हैं जो 3 नंबर क्वेश्चन बना लेंगे? हाँ हाँ हाँ, आशीष, आशीष 2 नंबर। ऐसे करिएगा तो कैसे होगा, चला 2 बार बता दिए, फिर भी आप हमें डाटा के चक्कर में ही हैं। अब सही से डाटा है, देखिए इसका मान पूछ रहा था, एफ एक्स का मान दिया था, ठीक है।
तो हम इसमें ध्यान देंगे कि इसका पूरा पूरा मान ले लेना है, वो एक्स का मान हो जाएगा। तो 2.01 में ये वाला एक्स्ट्रा है, छोटा वैल्यू है, हटा दिए, पूरा पूरा मान एक्स का वैल्यू 2 मान दिए, और डेल्टा एक्स का मान जो बगल में होता है एक्स्ट्रा मान वही हो गया। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा करने की भी जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। या आप निकाल भी सकते हैं इस तरह से डालकर, पहले ही बताएं कि x प्लस डेल्टा एक्स बराबर जो यहाँ होगा उसको लेते हैं, तो x का मान 2 डाल दिए, 2 को उधर भेज दिए तो घट गया 0.01, ऐसे भी वही आया, ऐसे भी वही आया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स नहीं दिया, इसमें y का वैल्यू ही एफ एक्स हम लोग लेके चलते हैं। तो ये y का वैल्यू मतलब f2 का वैल्यू x के जगह पे 2 डाल दिए, तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 डालिए, 4 के जगह पे 4, 2 के जगह पे 2 का स्क्वायर तो 4, प्लस 5 गुना x के जगह पे 2 और प्लस में 2। अब उसको हल कर लिए तो f2 का मान निकल गया। अब हमको चाहिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू मतलब इसका डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स का मतलब f डैश x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 4 बाहर एक्स स्क्वायर का 2x, 4 बाहर एक्स स्क्वायर का 2x, 5x का 5, कांस्टेंट का 0 हट गया। और फिर इसमें x के जगह पे जो हम मान लिए हैं 2x का 2 वो यहाँ पे डाल दिए, जहाँ x है वहाँ 2 डाल दिए। ठीक है, तो 8 गुना 2 प्लस 5 21 आ गया। अब डेल्टा y का मान dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो dy बाई डी एक्स यही निकल गया, और डेल्टा x यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे डाल दिए। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है, y प्लस डेल्टा वाई, तो y का वैल्यू डाल दीजिए, डेल्टा y का वैल्यू डाल दीजिए। मिटा दो, चल नहीं रहा था। हाँ, अब आप लोग ध्यान देंगे, अब आप लोग ध्यान देंगे, 3 नंबर क्वेश्चन बना लेना है, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर बना देना है। 3 नंबर 8 नंबर दोनों सेम तरह से बना। हाँ बोलिए। हाँ एक्स का मान 5 लेना है, 8 नंबर में एक्स का मान 3 लेना है। कोई दिक्कत है? 8 नंबर खत्म हो गया, 3 नंबर खत्म हो गया, 4 नंबर खत्म हो गया, 8 नंबर खत्म हो गया। अब बता रहे हैं 5 नंबर। हाँ अच्छी बताइए आप लोग, डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है? क्या 4 नंबर बताने जा रहे हैं, 4 नंबर बताने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ आप लोग जरा बताइए, डेल्टा वाई का मान, डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है? डेल्टा वाई का मतलब क्या चीज, लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे उसको बताइए। सबसे पहले ही लिखा है, शुरू किया है थ्योरी तो उसी में लिखा है डेल्टा वाई, या अथवा करके भी कुछ लिखे थे, अब लिख देकर डेल्टा वाई, डेल्टा वाई को क्या पढ़ते हैं? हाँ, डेल्टा एक्स का मतलब चेंज, हम लोग केवल चेंज निकालने के लिए कहे तो बस, सॉरी, केवल चेंज निकालने के लिए कहे तो सिर्फ और सिर्फ डेल्टा वाई का मान निकाल कर ही छोड़ देना है। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ चेंज बोले तो, अगर कहे कि आप अप्रोक्सीमेट चेंज निकालिए तो चेंज मतलब बस डेल्टा वाई पे काम खत्म है। अगर आपसे पूछे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए तभी इतना लंबा तक जाना है, वाई प्लस डेल्टा वाई चाहिए। ठीक है, तो अब जा रहे हो आप लोग बताइए, 4 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू की अप्रोक्सीमेट चेंज, मतलब ये वाला मान निकालना है कि वाई प्लस डेल्टा वाई का मान निकालना। चेंज मतलब यहीं पे निकाल कर छोड़ देना, हमको ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, डेल्टा वाई लिखे तो ये हो गया चेंज इन वाई, और इसमें क्या पूछ रहा है बोलिए, तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, चेंज इन, चेंज इन, कोई बोल नहीं रहा है। तो चेंज इन वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, डेल्टा और डेल्टा वी, कोई दिक्कत है? ठीक बताइए, डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाँ, डी वी बाई डी एक्स आई इंटू में डेल्टा एक्स, मतलब यहाँ पे वाई तो यहाँ वाई, यहाँ भी तो यहाँ भी, अगर यहाँ पे सरफेस एरिया एस डालेंगे तो यहाँ एस डालेंगे। चलिए अच्छी बात है। अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़िए। कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर caused by increasing
1%। क्या कह रहे हैं कि आप किसी क्यूब के वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट चेंज बताइए जिसका साइड x है, और कब आपको बताना है, जब उसका साइड इंक्रीज कर जाता है 1% से। जो पहले से साइड दिया हुआ है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब मतलब घन का किनारा, घन का किनारा दिया हुआ है x मीटर। ठीक है, तो घन का किनारा x मीटर है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताइए तो फॉर्मूला आप लोग। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अगर शॉर्ट में कह दे तो ये किसका मान निकल गया? शॉर्ट में कह दे तो ये किसका मान निकल गया? भी का मान, भी का मान निकल गया। अच्छा अब आप बताइए, ध्यान से देखिएगा, एक्स साइड था ना, इसके साइड में कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें दिया हुआ है? सिंस, पढ़िए ना क्वेश्चन। हाँ, द साइड एक्स इज इंक्रीज्ड बाई 1%। आप लोग समझते हैं, अगर कोई वैल्यू अगर 10 हो और इसमें कहे कि इसको आप 1% बढ़ा दीजिए, तो 1% बढ़ाने का मतलब होता है ना कि 100 1/100। समझ गए? 100 में जोड़ कर बढ़ाते हैं, या शॉर्ट में समझिए अगर, हाँ आपको ऐसा पहले ही मिला था, नहीं तो ऐसे लॉन्ग में समझिएगा तो 10 प्लस 10 का 1% बढ़ाइए, ये लंबा चल जाता है। ठीक है, शॉर्ट में वीडियो, वीडियो रुका हुआ है शत्रुघ्न, आपकी तरफ समस्या होगा तो। हाँ, 1% से इंक्रीज करने का मतलब है कि जो पहले का वैल्यू है ना, उसमें 100 1/100 कर लीजिए। ठीक है, वही होता है, मतलब 1% बढ़ गया है। तो इसको हल करेंगे तो 100 एक एक्स बटा में 100। ये जरा आप लोग बताइए कि ये वैल्यू कब निकला है? जब चेंज कर दिए हैं, तो इसका मतलब क्या चीज का मान निकल गया? ये डेल्टा एक्स का मान निकल गया। क्या चीज का मान निकल गया? क्या चीज का मान निकल गया? डेल्टा एक्स का मान निकल गया। हाँ, एक चीज जरा आप बताएंगे कि डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, कि जितना हम लोग चेंज करते हैं, तो चेंज करने का मान के बाद अगर मान लेंगे तो हम लोग कितना लेकर चलेंगे? एक्स का 1% लेकर चलेंगे, क्योंकि ये जब लेंगे हम लोग तो ये एक चीज हो जाएगा कि टोटल वैल्यू हो गया, बढ़ने के बाद टोटल कितना होगा। ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ चेंज लेना था ना, तो आप लोग एक नहीं लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 1% लीजिएगा। एक चीज समझने वाली बात है, एग्जाम्पल देकर हम बताते हैं, क्योंकि इसमें ये पूरा नहीं लेंगे, बन गया है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, कोई पेन है, इस पेन का दाम 100 रुपए है। ठीक है, ये पहले का दाम ओरिजिनल 100 रुपए है। ठीक है, अब हम कहें कि इस दाम को 1% बढ़ा देना है, तो 1% बढ़ा देंगे तो ये हो कितना जाएगा? 1% बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा अब दाम? 101 रुपया। तो ये इसमें चेंज कितना हुआ तो बताइए तो, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा। जितना बढ़कर हुआ या घटकर हुआ, जितना दोनों का अंतर जो आएगा वही ना चेंज होगा। या इसी को अगर शॉर्ट में कहें, तो हम जो 100 रुपया था ना, अगर केवल चेंज हमको पूछ रहा हो, तो चेंज का मतलब है कि जितना चेंज करेगा उतना बटा 100। ये हम टोटल ले लिया, अब हमको घटा कर निकालना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट निकालना होगा तो क्या करते, पहले से साइड एक्स था, एक्स का 1% चेंजिंग था, 1/100। ये आप घटाइएगा तो भी वही आएगा। ठीक है, इतना में से एक्स को घटा लीजिए, पहले एक्स था अब इतना हो गया है, वही आएगा। ठीक है, मतलब कि ये कितना हो जाएगा? 1/100, 1/100 करने का मतलब 0.01, और x देखिए, जब भी x हो ना, तो हम लोग यहाँ पे बगल वाला 1 1/100 को इतना लिखे, x बगल में लिख देते हैं, ऐसे लेकर चलते हैं। तो ये निकल गया आपका डेल्टा x का मान। और अब हमको चाहिए dv/dx। v का मान कितना है बोलिए तो? v का मान x3, तो dv/dx कितना हो जाएगा? x2 का डिफरेंशिएशन 3x²।
therefore approximate change in volume इक्वल टू डेल्टा V, और डेल्टा V का मान dV बटा dx इंटू डेल्टा x। dV बाई dx का मान कितना निकला है? 3x स्क्वायर। डेल्टा x का मान कितना निकला है? 0.01x। इसका मतलब क्या है? गुना करिएगा तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 से गुना करिएगा तब तो 3 ही रह जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.03, और एक्स स्क्वायर में x से गुना करिएगा तो x क्यूब। अच्छा आप लोग बताइए, अगर सरफेस एरिया में कहता कि कितना चेंज होगा तो यहाँ पे क्या चीज का मान लिखते? ये तो वॉल्यूम में बोला, अगर सरफेस एरिया में कहता तब यहाँ पे कितना का मान लेते? सरफेस एरिया बराबर सरफेस एरिया का फॉर्मूला लेते या फिर यहाँ एस का डिफरेंशिएशन करते। ये तो वैसे ही होता जैसा बढ़ता घटता। तो क्या अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बना सकते हैं? हाँ हाँ, ये अब ये आप छोड़ भी सकते हैं। हम ये बताएं कि जैसे बढ़ने के बाद ये हो गया, पहले वाला ये था, दोनों घटाएंगे तो भी वही आएगा, या नहीं तो डायरेक्ट ले लीजिए। अगर आपको ना लिखना हो तो उसको छोड़ भी सकते हैं। वो जो लिखे थे बढ़ने के बाद टोटल कितना हो जाएगा वो वैल्यू आया था, ठीक है। अब कितना बदल गया तो दोनों का डिफरेंस, नहीं तो शॉर्ट में ले लीजिए आप जितना परसेंट कर रहे हैं। समाप्त हो, अब हो गया। अब दूसरा समाप्त होगा। अब दूसरा समाप्त होगा, मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप बना, 5 नंबर आप बनाइए कि हम बना दें? सब चीज यही है, साइड इतना दिया हुआ है, इसमें सरफेस एरिया का चर्चा इतना ही का अंदर, ठीक है। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कितना होता है? 6x स्क्वायर। तो इंक्रीजिंग था तो प्लस में लिया, डिक्रीजिंग माइनस में लेंगे, यही तो अंतर होगा। 6x स्क्वायर हो जाएगा, और इंक्रीज नहीं कर रहा है, इज डिक्रीज्ड बाई इतना। और डिक्रीज करने का मतलब ये माइनस लगा लीजिएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। इसमें तो घटाना है ना कि घटेगा, गुना करेंगे तो ये आंसर माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे ले लीजिए एस का मान 6x स्क्वायर, और डी एस बटा डी एक्स निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर का 2x मतलब 12x हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन एस बराबर डेल्टा एस। तो डेल्टा एस का मतलब डी एस बटा डी एक्स इतना हो जाएगा, और मान डाल लीजिए। देखिए क्वेश्चन को आप एक दूसरे से रिलेट करके देखिए तो आपको आसान लगेगा। सरफेस एरिया कितना था? डी एस बाई डी एक्स निकला है 12x। डी एस बाई डी एक्स निकला है 12x, गुना डेल्टा एक्स का मान कितना निकला है? -0.01x। अब गुना करिएगा तो पहले माइनस लग जाएगा, गुना करने पर कितना चला आएगा? माइनस। 12 में गुना करेंगे तब तो 12 ही होगा, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 0.12 और एक्स स्क्वायर। यूनिट लिखना चाहे तो ये क्या है? सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया तो मीटर स्क्वायर में होगा, पीछे वाले वॉल्यूम में था तो वॉल्यूम क्यूब में होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा आप लोग सब बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 बन जाएगा? पहले 9 नंबर आप लोग देख लीजिए, 9 नंबर अगर ये हो गया। हाँ हाँ, एकदम सेम है, 1% की जगह पे 3। हाँ 3 कर देंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बना देंगे तो ये खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 या 7 में से कोई एक बना देंगे। हाँ डेल एस बराबर, आप देखिए, आप लोग हमेशा रटिए नहीं, तरीका समझिए। हम बताएं कि यहाँ वाई लिखे तो यहाँ वाई होता है,
मतलब डेल वाई होता है, v लिखे तो डेल v होता है, s लिखे तो डेल s होगा। यहाँ पे जो होगा उतना ही बटा, मतलब डिफ्रेंसिएशन होता है ds बटा dx इंटू में डेल x, dv बटा dx वॉल्यूम वाले में था इंटू में dx। मिटा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एट 7 मीटर विथ एन एरर ऑफ 0.02 मीटर। देखिए क्या कर रहा है कि किसी स्फीयर का रेडियस 7 है जिसमें एरर 0.02 है। आप लोग एक बात समझिए, जैसे अभी एक क्वेश्चन में आया था 2.01, हम क्या कहें कि इसमें x का मान 2 है जिसमें एरर कितना है, एरर 0.1 है। एरर का मतलब, कहने का मतलब कि जो इसमें कम जो ज्यादा चेंजिंग वाला होगा, ठीक है। इस आगे वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किसी स्फीयर में रेडियस का मान 7 मीटर मीटर कह रहा है जिसमें एरर है। एरर कहने का मतलब डेल्टा आर का मान है 0 पॉइंट कितना कह रहे हैं, 0.02। एरर का मतलब यही होता है, कितना का उसमें चेंजिंग है, उसी को हम लोग यहाँ एरर लेकर चलते हैं। क्या मेरी बात समझ गए सभी लोग? अब आगे आपसे पूछ रहा है देन फाइंड द एप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। अप्रोक्सीमेट एरर क्या होगा ये आपको निकालना है। क्या आप लोगों से नहीं निकलेगा? रेडियस को मान लीजिए कि आर है, आर ही है ना, तो जरा बताइए तो वॉल्यूम में पूछा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गोला का आयतन, मतलब v का वैल्यू हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए dv बटा dr, चूंकि r में है ये, तो dv बटा dr तो 4 पाई/3 है, तो कांस्टेंट बाहर, आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3r स्क्वायर होता है, 3 से 3 कट गया। और अगर ये हो गया तो अब बताइए कि इतना करने के बाद ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, dv/dr निकल गया, और डेल्टा आर का मान दिया है, तो अप्रोक्सीमेट चेंज कितना हो जाएगा बोलिए तो? अप्रोक्सीमेट चेंज इन v बराबर डेल्टा v, डेल्टा v का मतलब dv बटा dr इंटू में हो जाएगा डेल्टा r। देखिए उसमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था तो डेल्टा x था, r के रेस्पेक्ट में तो डेल्टा r लिखेंगे। dv/dr निकला हुआ है 4 पाई r स्क्वायर, और डेल्टा r का मान निकला हुआ है 0.02। क्या सबको गुना करने आ जाएगा बोलिए तो? अरे गुना कर लेंगे सभी लोग, गुना करने पर कितना आ जाएगा? हाँ डालेंगे, डालेंगे गिवन है आर का मान डालेंगे। बन जाएगा। अब तो बना दिए फिर भी आप लोग कह रहे हैं बन जाएगा, वो तो बन गया। गुना करिए ना, कितना आएगा, 4 × 8 यानी कि 0.08 पाई, आर के जगह पे 7 है, 7 का स्क्वायर। गुना कर लीजिएगा जो आएगा आंसर होगा। ये क्या चीज में, वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूम में है तो मीटर स्क्वायर आंसर होगा, ठीक है, मीटर क्यूब। तो आपका ये अप्रोक्सीमेशन खत्म हुआ, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन खत्म हुआ। हाँ आप लीव कर सकते हैं, हम रिवीजन कराएंगे और लोगों को। आप